Hello everyone, my name is Jatin Dhanmoria and I welcome you to UPSC by Jatin. In this video, we are going to talk about vocabs of English, and this video is going to be very helpful for you no matter if you are preparing for CDS, SSC, CGL, SSC, CHSL, and even if you are preparing for UPSC, CSE, because there it will be very helpful for you when you will be writing your CSET exam. And also this video is going to be very helpful if you are preparing for this year CAT exam, because in CAT also you need a good plethora of words with you so that you can perform well in English section. So let's get started without any further delay now. सो ये जो वीडियो है ये मैं दूसरी बार शूट कर रहा हूँ. ये वीडियो मैं पूरी पढ़ा चुका था बट मेरा फ़ोन की बैटरी बीच में डेड हो गई और वो वीडियो सेव नहीं हुई क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था. सो आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग. सो उसके बाद जैसे हम इसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आई विल स्टार्ट राइटिंग इट अगेन. तो सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर एक रूट वर्ड से. मैं चाहूँगा कि आप बस इस वीडियो को देखें ना. इट विल बी बेटर जब आप अपनी एक नोटबुक और पेन हाथ में ले लें और साथ में ही लिखते चलें. बिकॉज अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके कहीं पर छोड़ देंगे और उसको पढ़ेंगे नहीं दोबारा. बट अगर आप ये मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे, अपने खुद के नोट्स बनाएंगे, तो आप उस नोट्स को मल्टीपल टाइम फटाक से जब भी आपको ज़रूरत पड़े रिवाइज कर सकते हैं. और जब आप इसको लिखेंगे याद करते करते समय, जब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा तो ये चीज़ें आपको और अच्छे से याद होंगे. तो सबसे पहले जो हमारा रूट वर्ड है वो है ट्रुथ. ओके, सो उसका मीनिंग ट्रुथ है, वो वर्ड है वर, VER. तो जहाँ पर भी आपको किसी वर्ड में वर दिखे सो आप एक तुक्का लगा सकते हैं, एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस वर्ड का लेना देना ट्रुथ से होगा, कुछ रियल चीज़ से होगा, कुछ ऑथेंटिक चीज़ से होगा. ओके, सो जो हमारा पहला वर्ड है वर्स है उसका नाम है वेरीसिमिलिट्यूड. वेरीसिमिलिट्यूड काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड है बोलने में. सो वेरीसिमिलिट्यूड अगर आपको कहीं दिखेगा तो आपको एग्जैक्ट याद हो जाएगा, क्योंकि इतना डिफिकल्ट वर्ड है आपस में कि कहीं भी अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, वेरीसिमिलिट्यूड. सो इसका जो मतलब होता है वो होता है ऑथेंटिसिटी. वेरिटी, वेरिटी यहाँ पर देखो अगेन दिखा हमें वर. सो वेरिटी मतलब ट्रुथ, ऑथेंटिक, रियल, कोई चीज़ सच्ची होना, किसी चीज़ की ऑथेंटिक होना, कोई चीज़ रियल होना, इस वेरीसिमिलिट्यूड, ऑथेंटिसिटी, वेरिटी. अगला जो वर्ड है हमारा वो है कंजेक्चर. मैं इस सीरीज़ में आपके लिए लगभग 1000 से ज़्यादा वर्ड्स कवर कराऊंगा और वो 1000 से ज़्यादा ही शायद 2000 तक पहुंच जाए. और वो 2000 वर्ड्स करने के बाद जब आप ये पूरी सीरीज़ देख लेंगे, ये पूरी एक मैराथन देख लेंगे, सो यू विल बी गुड फॉर एनी एग्ज़ाम. और इसके बाद आपको वोकैब्स नहीं करना है. ओके, सो फिर अगला वर्ड जो आता है हमारा आता है वो कंजेक्चर. कंजेक्चर का मतलब है गैस, तुक्का मारना, सरमाइज करना. ठीक है, सो कंजेक्चर. इसके बाद अगला जो रूट वर्ड है वो हमारा है नेहल. सो जहाँ पर भी आप नेहल देखें आपको ये लगाना है कि नेहल का मतलब होता है नथिंग. सो इससे रिलेटेड एक वर्ड है एनिलिएट. एनिलिएट में देखो आप नेहल आता है, राइट. सो उसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, पूरी तरीके से कुछ भी ना छूटे, इस तरीके से एनिलिएट कर देना, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्ट्रॉय से रिलेटेड मुझे एक और वर्ड बताओ, तो आप मुझे बताओगे रैम शेकल. इसको याद कैसे कर सकते हो? राम जी ने एक पर्वत को लिया, अपना तीर माना, तो वो जो पर्वत है वो शेक किया और वो पूरा का पूरा पर्वत तबाह हो गया, एबॉलिश हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया. सो इट्स मीन एबॉलिश, डिस्ट्रॉय. रैम शेकल का मतलब होता है एबॉलिश करना, डिस्ट्रॉय करना. ओके, अब अगला जो वर्ड आता है क्वेरी. क्वेरी के अलग अलग मतलब होते हैं उसके यूजेस पे. सो क्वेरी अगर एज अ वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पर देखिए मैंने वी लिखा है. सो क्वेरी अगर एज अ वर्ब यूज हुआ है तो उसका मतलब होगा क्वेस्ट, किसी चीज़ की सर्च, किसी चीज़ की खोज. सो जैसे आप मिक्की माउस देखते थे या डोरा द एक्सप्लोरर देखते थे. सो डोरा क्या करती थी? डोरा क्वेरी करती थी, डोरा सर्च करती थी, डोरा किसी चीज़ की क्वेस्ट में रहती थी, कुछ खोजे करती थी. वो पूछी थी ना कि क्या आपको पीछे सेब दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो हाँ बोलिए. सो इट जस्ट लाइक दैट. तो क्वेरी मतलब वर्ब, क्वेरी मतलब होता है क्वेस्ट करना, सर्च करना. अगर कोई आप में से कंप्यूटर वाला इंसान है, अगर उसको एसक्यूएल आती है, सो आप क्वेरी कमांड चलाते हैं, राइट. उसमें आप क्या करते हैं? क्वेस्ट करते हैं, सर्च करते हैं. जब क्वेरी एज अ नाउन यूज होता है तो इसका मतलब पूरा चेंज हो जाता है. उसका मतलब हो जाता है फिर शिकार होना, किसी चीज़ का विक्टिम हो जाना, किसी चीज़ का शिकार हो जाना. ठीक है, सो क्वेरी एज अ नाउन, विक्टिम, शिकार. अभी आपको लग रहा होगा कि मैं इतना जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा हूँ. सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस थिंग. सो पता नहीं लाइक इट्स ऑटोमेटिकली कमिंग फ्रॉम द इनसाइड. सो मैं एक और बार इसको रिवाइज करता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें. सो वेरीसिमिलिट्यूड मीन्स ऑथेंटिसिटी, वेरिटी. जहाँ पर भी वर्ड शब्द आएगा तो हम समझेंगे कि ये इस चीज़ का रिलेशन ट्रुथ से है, रियल से है, ऑथेंटिक चीज़ों से है. कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है गैस करना, सरमाइज करना, तुक्का मारना. कंजेक्चर, कंजेक्चर. ओके, इसको आप 5 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा. कंजेक्चर का मतलब तुक्का मारना, 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 मतलब गैस करना, मतलब सरमाइज करना. निहिल मतलब होता है नथिंग. तो एनिलिएट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना. डिस्ट्रॉय से रिलेटेड अलग वर्ड्स होते हैं. रैम शेकल करना, राम जी ने अपना बाढ़ लिया, पर्वत में मारा, पर्वत डिस्ट्रॉय हो गया. रैम शेकल, एबॉलिश, डिस्ट्रॉय. क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है किसी चीज़ की खोज, किसी चीज़ की सर्च. क्वेरी जब ऐसा नाउन यूज होता है तो उसका मतलब होता है विक्टिम होना, शिकार हो जाना किसी चीज़ का. आगे बढ़ते हैं क्वेक. अब इसको मैं आपको एक अलग तरीके से याद कराऊंगा. आपको एक इमेज सोच लेनी है अभी जो मैं बता रहा हूँ. आप एक मानो बतख है,
बतख के हाथ में है स्ट्रॉबेरी शेक, ठीक है, और वो आपको देख के जा रही है, और बतख है तो वो बतख क्या बोलेगी आपसे, आपसे वो बोलेगी क्विक 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 क्विक। तो ये इमेज आपको याद हो गई। सो अब बतख के हाथ में क्या था, शेक था उसके हाथ में, सो इसका मतलब होता है शेक, ओके। सो क्विक का मतलब होता है शेक। आगे बढ़ते हैं, अगला जो वर्ड है उसका मतलब है डेफरेंस। अगला जो वर्ड है हमारा वो है डेफरेंस, ओके। सो डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, the very same thing which you have for me, right? Respect. So difference मतलब होता है, just kidding. So difference का मतलब होता है respect. Difference का मतलब क्या होता है, respect. Which you have for your parents. Difference, you have deference for your parents. Respect. Differential का मतलब क्या होता है, respectful. डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। अब इसके लिए आप एक सेंटेंस बना लीजिए। मैंने जो सेंटेंस बनाया है इसको याद रखने के लिए वो ये है कि आई हैव डिफरेंस फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स। डेफर, डेफर का क्या मतलब होता है, आपने किसी चीज़ को डेफर कर दिया, मतलब आपने उस चीज़ को पोस्टपोन कर दिया, पोस्टपोन कर दिया आपने उस चीज़ को, क्या कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। इसके बाद आता है इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस में ऐसे याद कराता हूँ, जब हम 11-12 में थे तो हम एक इंटरफेरेंस वाला फॉर्मूला पढ़ा करते थे। उसमें क्या होता था, लाइट जाके एक स्लेट से टकराती थी और वो उसमें कुछ ना कुछ हो जाता था। तो वो जो स्लेट थी उसने एक ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का क्रिएट किया, राइट, उसने उस चीज़ को इम्पीड किया। तो इंटरफेरेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, एम्बार्गो। तो इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्पेडिमेंट, एम्बार्गो। अब जो अगला वर्ड है हमारा उसका मतलब है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल है, एडमोनिश करना किसी चीज़ को, एडमोनिश कर देना है, तुम लोग क्या कर रहे हो, दिन भर फ़ोन चलाते हो। सो मैंने आपको क्या किया, मैंने स्कोल्ड किया, ओके। सो स्कोल्ड करना, एडमोनिश मतलब होता है स्कोल्ड करना, शिडे, ओके। सो ये हमारे ये वाला पेज हो गया। एक बार रिवाइज कर दूँ, कर देता हूँ। अगर आपको रिवाइज नहीं करना है तो स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बट अगर करोगे तो ये चीज़ें थोड़ी सी परमानेंट हो जाएंगी मेमोरी में, इसलिए। सो वेरिसिमिलिट्यूड, ऑथेंटिसिटी, वेरिटी, क्योंकि वेर का मतलब क्या होता है, ऑथेंटिक होना, रियल होना, अनरियल नहीं होना, ट्रुथ। ऑथेंटिसिटी से रिलेटेड होता है वर्थ। तो वेरिसिमिलिट्यूड मतलब ऑथेंटिसिटी, वेरिटी। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है, गैस करना, सरमाइज करना, तुक्का मारना, कंजेक्चर तुक्का, कंजेक्चर तुक्का, कंजेक्चर तुक्का, कंजेक्चर तुक्का, ठीक है। नेहिल मतलब होता है नथिंग। तो एनिलिएट मतलब डिस्ट्रॉय कर देना। डिस्ट्रॉय अब किससे रिलेटेड होता है, रैम शेकल, राम जी ने बाढ़ चलाया, पर्वत एकदम डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। सो रैम शेकल, एडमोनिश, डिस्ट्रॉय। क्वेरी, क्वेरी का मतलब होता है क्वेस्ट करना, किसी चीज़ की सर्च करना, किसी चीज़ की खोज करना। सो इट मीन्स क्वेरी। अब क्वेरी जब ऐसा नाउन यूज़ होगा तो उसका मतलब होगा विक्टिम। अगला वर्ड है बतख को आपने देखा था, बतख के हाथ में शेक था, तो क्वैक 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 वो बोल रही थी, तो क्वैक का आपका मतलब हुआ शेक। अब मैं बतख बना के दिखाता हूँ। ये बतख की आंखें बनाई, बतख की चोंच बनाई, बतख का पेट बनाया, और ये बतख मेरी तैयार है। नाइस बतख, राइट। तो बतख क्या करी थी, बतख के हाथ में मैं शेक पकड़ा देता हूँ, यस, और इसके एक स्ट्रो बना देता हूँ, ये स्ट्रो ये पी रही है। माई ड्राइंग इज टू बेट, राइट, आई नो दिस। आगे बढ़ते हैं। डेफरेंस, डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट, किसी चीज़ किसी लोगों के लिए डेफरेंस होना। मैंने क्या सेंटेंस बनाया था, मैंने आपकी तारीफ करी थी, मैंने लिखा था आई हैव डिफरेंस फॉर ऑल माई सब्सक्राइबर्स, आई हैव रिस्पेक्ट फॉर माई ऑल सब्सक्राइबर्स। डिफरेंशियल का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल। डेफर का मतलब क्या होता है, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देना। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस हमने 11-12 क्लास में पढ़ा था, स्लेट से जाके लाइट टकराई तो उसने लाइट के लिए क्या तैयार किया, ऑब्स्ट्रक्शन तैयार किया, इम्पीड किया, एम्बार्गो किया, एम्बार्गो। एम्बार्गो याद करना जरूरी है। अब एम्बार्गो के लिए आप एक और तरीका कर सकते हो कि आप बार में जा रहे थे और आप अकेले जा रहे थे, और बार में क्या होता है, कपल एंट्रीज अलाउड होती हैं, ठीक है। जब अकेले जाते हो तो पैसा लगता है। सो बार में जो बॉडी गार्ड्स थे उन्होंने आपसे बोला बार में मत जाओ, गो है, गो गो। सो एम्बार्गो का मतलब है उसने आपको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, इम्पेडिमेंट कर दिया, रोक दिया। सो बॉडी गार्ड सेड यू, द बाउंसर सेड यू कि एम्बार्गो है, गो गो, ठीक है। नो ऑफेंस टू, ओके, ठीक है, पर्सनल नहीं लेना इसे। सो एडमोनिश की बात करते हैं। अब एडमोनिश मतलब होता है स्कोल्ड करना, शिडे करना, ठीक है, स्कोल्ड कर देना। आगे बढ़ते हैं प्रोमिनेंट की तरफ। प्रोमिनेंट का मतलब आप सबको मेरे हिसाब से पता ही होगा। प्रोमिनेंट का मतलब होता है ही इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। अमिताभ बच्चन इज अ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, इज अ वेल नोन पर्सनैलिटी, राइट। एड्रॉइट, एड्रॉइड का मतलब ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला शब्द है। सो एड्रॉइड का मतलब होता है एक्सपर्ट होना, किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना। आप लोग भी किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो गए, राइट। कोई सोने में हो सकता है, कोई खाने में हो सकता है, कोई खाना बनाने में हो सकता है, कोई सिंगिंग में हो सकता है, कोई पढ़ाई में हो सकता है। सो एड्रॉइड मीन्स एक्सपर्ट होना किसी चीज़ में, एक्सपर्ट, अडेप्ट होना किसी चीज़ के लिए, एकदम प्रोफिशिएंट होना, लाइक यू आर प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश स्पीकिंग, यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट, यू आर प्रोफिशिएंट इन दिस, लाइक फलाना ठिकाना चीज़ें। सो एड्रॉइड मतलब होता है एक्सपर्ट होना, अडेप्ट होना और प्रोफिशिएंट होना। टायरेट, अब टायरेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, रेंट करना। इससे रिलेटेड हमने एक और वर्ड पढ़ा है, बताओ बताओ, पहले ही पढ़ा है, बताओ, बता सकते हो क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है एडमोनिश, हमने पढ़ा है स्कोल्ड, हमने पढ़ा है शिडे,
ठीक है। सो टायरेट मतलब होता है क्रिटिसाइज, रेड, एडमोनिश, स्कोल्ड, चिड़े, ठीक है। सो टायरेट, ठीक है। मतलब इसका वैसे याद रख सकते हो, आप टाई पहन के नहीं गए थे ऑफिस में, सो रेड ने आपको चिल्लाया, क्रिटिसाइज किया, रेंट किया, एडमोनिश किया, स्कोल्ड किया, चिड़े किया। अगला जो हमारा शब्द है वो है जेरी मेड। इसको याद रखेंगे हम टॉम एंड जेरी से। टॉम एंड जेरी से कैसे याद रखेंगे? जो जेरी है वो मैड है। किस बात पे मैड है? टॉम की बात पे मैड है। तो अब वो क्या कर रहा है? कंप्लेंट कर रहा है कि यार क्या बात है भाई, तुम दिन भर मेरे को एकदम पकड़ते रहते हो, कभी पकड़ नहीं पाते हो, दिमाग खराब कर दिया, सुकून से जी नहीं पा रहा हूँ, फलाना ठिकाना चीज़ें। सो जेरीमेट का मतलब होता है कंटेम्प्ट, शिकायत, ठीक है। सो शिकायत, मैं इंग्लिश में लिख दिया मैंने, शिकायत। तो इसके जो अलग अलग इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सिनोनिम है वो उसका मतलब है हेरेंग्यू। हेरेंग्यू, डाइट्राइब, डाइट्राइब, दो ट्राइब है, उनके बीच में क्या है? शिकायतें हैं, हेरेंग्यू, ठीक है। कॉलमिनी, कैल्यूमिनी, कैल्यूमिनी, फ्लैक, पेजोरेटिव, पेजोरेटिव एक इंपॉर्टेंट शब्द है। सो आपको ये पेजोरेटिव याद रखना है, जेरीमेड याद रखना है, हेरेंग्यू याद रखना है। कंटेम्प्ट आपको याद रह जाएगा, क्या था? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, शिकायत है मतलब एकदम थोड़ा सा निराश कर देना, एकदम गुस्सा आ जाना, ठीक है, गुस्से में जो शिकायत करते हैं। तो कंटेम्प्ट, पेजोरेटिव, हेरेंग्यू, जेरीमेड। इसके बाद आते हैं हम ग्रेविटी। आप सिचुएशन की ग्रेविटी को नहीं समझ रहे हो, आप सिचुएशन की सीरियसनेस को नहीं समझ रहे हो। ये हमने बहुत बार पिक्चरों में देखा है, राइट। सो लाइक जो लीड कैरेक्टर होती है, लीड लेडी कैरेक्टर यूज्ड टू से टू द लीड एक्टर, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन जॉन। ये हमने सुना है, राइट। सो ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस। अब अगला वर्ड आता है हमारा एविडिटी। एविडिटी आपको इस वीडियो से याद आना चाहिए। जब भी आप एविडिटी देखो आपको एंथुसियाज्म दिखना चाहिए कि यार दिस गाय जतिन तंगुरिया इज टीचिंग विद सो मच ऑफ एविडिटी, विद सो मच ऑफ एन एंथुसियाज्म। सो एविडिटी का मतलब होता है एंथुसियाज्म। एविडिटी का मतलब क्या होता है? एंथुसियाज्म। सो इसको याद सकते हैं, जो अभी है ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक गाय। सो अभी इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक गाय, अभी इज़ अ वेरी एंथुसियास्टिक गाय। अब बात है श्रूडनेस, ये बहुत श्रूड लड़की है, ये सब दूर रहना, शी इज़ अ वेरी क्लेवर गर्ल। क्लेवरनेस, इसका एक और वर्ड आता है आर्टफुल, ठीक है। श्रूडनेस मतलब क्लेवरनेस, आर्टफुल, क्लेवरनेस, श्रूडनेस मतलब क्लेवरनेस, आर्टफुल। स्नूज, स्नूज कैसे याद रखोगे? स्नूज आपने बहुत जगह देखा होगा, जब भी आपका अलार्म बजता है। सो आपके अलार्म में दो ऑप्शन आते हैं, या तो स्टॉप करो या फिर स्नूज करो। अब स्नूज वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि आप एक छोटी सी नींद ले सको। तो स्नूज का मतलब वही होता है, अ शॉर्ट स्लीप। अ शॉर्ट स्लीव मतलब होता है स्नूज, अ शॉर्ट स्लीव्स। अब जो ऊपर मैंने बोधा आदि करी है, प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट, बट दैट्स हाउ आई कुड हैव टीच दिस। पर मुझे अब थोड़ा सा अफसोस आ रहा है कि मैंने इतना क्यों गोद दिया। अब नहीं गोदूंगा, ठीक है। स्नूज, स्नूज मतलब होता है अ शॉर्ट स्लीप, अ शॉर्ट स्लीप। अगला वर्ड है हमारा बिसीच। सो जो हमारी बी है, बी से आप कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे हम बी से नाम ले लेते हैं बिट्टी। सो बिट्टी सी पे जाके भीख मांग रही है, सो शी इज़ बैगिंग, शी इज़ इम्पॉर्च्यून, इंट्रीट, प्लीड कर रही है, सप्लीकेट। सो इसके मल्टीपल सिनोनिम्स है। सो बिसीज मतलब होता है बैग करना, इम्पॉर्च्यून करना, इंट्रीट करना, प्लीड करना। प्लीड तो पता है, बैग और प्लीड तो सबको पता है कि प्लीड प्लीड कर रहा है भैया, वो भीख मांग रहा है, बैग कर रहा है, ठीक है। सो इम्पॉर्च्यून आपको याद रखना है इसमें। एक तो फॉर्च्यून होता है, फॉर्च्यून मतलब किस्मत होती है, ठीक है। यहाँ पर इम्पॉर्च्यून है, पोर्च, वो पोर्शे वाला, ठीक है। सो इम्पॉर्च्यून, आपने पोर्शे खरीदने के लिए भीख मांगी, ओके, इस तरीके से याद रख सकते हैं। नो, आपने नहीं मांगी, मतलब लाइक समबडी एल्स बेग्ड फॉर गेटिंग पोर्शे। सो इम्पॉर्च्यून, इंट्रीट करना, सप्लीकेट करना। अगला जो वर्ड है, मैंने अभी डिसाइड किया था कि मैं इसमें गोदूंगा नहीं, ठीक है। स्प्यूरियस, स्प्यूरियस का मतलब है फेक, गोद देता हूँ। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, किसी चीज़ का फेक होना, अनरियल होना, काउंटरफिट होना, एप्रोक्रेबल होना। ये किन वर्ड से अपोजिट है? ये अपोजिट है वेर वाले शब्दों से। वेर वाले वर्ड क्या थे? वेरीसिमिलिट्यूड, वेरिटी, ऑथेंटिसिटी। ये हमारे इसके एंटियोनम्स हैं जो हमने सबसे पहले पढ़े थे। स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक होना, अनरियल होना, काउंटरफिट होना। काउंटरफिट क्या होते हैं? नोट्स होते हैं काउंटरफिट, जो हमने फर्जी में देखे थे, शाहिद कपूर काउंटरफिट नोट्स बनाता था। सो इट्स काउंटरफिट। स्प्यूरियस का एक और वर्ड होता है एपोक्रिफल, एपोक्रिफल। सो एपोक्रिफल। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट वर्ड्स आर एलोक्वेंट। इलोक्वेंट, एलोक्वेंट दिख रहा है आपको, एक पानी का ग्लास है, उसमें आपको एलोक्वेंट दिख रहा है, मतलब आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है पानी के ग्लास में, धुंधला धुंधला कुछ नहीं दिख रहा है। सो इसका मतलब होता है एलोक्वेंट। अगला वर्ड है हमारा अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट मीन्स पार्टिनेंट होना, जर्मेन होना, रेलेवेंट होना। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि जो जर्मनी के लोग हैं वो जब हिटलर के टाइम पर राज कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही है, जो हम कर रहे हैं वो एकदम रिलेवेंट है, जो हम कर रहे हैं एकदम अप्रोप्रिएट है।
सो इस तरीके से आ सकते हैं कि जर्मनी के जो लोग हैं, जर्मेन हैं जो, वो अप्रोप्रिएट हैं, वही रेलेवेंट हैं, वही पार्टिनेंट है। जर्मनी के लोग ही अप्रोप्रिएट हैं, वही पर्टिनेंट हैं, वही रिलेवेंट है। सो इस तरीके से आप अप्रोप्रिएट के मल्टीपल सिनोनिम्स आ सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिनेंट। पार्टिनेंट आपको मल्टीपल जगह देखने को मिलेगा। सो पार्टिनेंट आपको याद रखना है। जर्मन कहीं कहीं देखने को एक बाई चांस मिल गया तो मिल गया, बट पार्टिनेंट इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमोलियोरेट। एमिलियोरेट, एमिलियोरेट मीन्स इम्प्रूव, किसी भी चीज़ की कंडीशन को इम्प्रूव करना इस एमिलियोरेट, कि आपने किसी की, जैसे कोई कंडीशन थी वो कभी ज़्यादा ख़राब हो रही थी, एंड वी डिड एमिलियोरेटेड इट, सो वी बेसिकली इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ समथिंग। अनदर थिंग इज लेटेंट। सो फॉर लेटेंट, जैसे हमने एक 11th-12th में एक फिनोमेना पढ़ा था, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ अ गैस, लेटेंट हीट ऑफ दिस, लेटेंट हीट ऑफ दैट थिंग। सो इट बेसिकली मीन्स हिडन। सो लेटेंट है मतलब हिडन, छुपी हुई गर्मी है किसी चीज़ की। सो लेटेंट मीन्स हिडन। अनदर थिंग इज इम्पेकेबल। सो इम्पेकेबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में कोई फ्लॉ ही नहीं है, वो फ्लॉलेस है, वो एकदम परफेक्ट है। हाउ आई बेसिकली रिमेंबर दिस वर्ड, what I used to do in my college, that I used to save each of my contact, suppose if I have a friend and I will choose one word from the vocabulary whichever was suits his personality very best, and then I used to save his contact by that particular thing only, using that particular adjective to describe his personalities. So I have one friend whom I think that he is flawless, he is perfect, so I saved his name by the name of impeccable. So impeccable का मतलब होता है flawless and perfect. अगला वर्ड आता है persist. परसिस्ट मतलब किसी चीज़ की कंसिस्टेंट रहना, परसीवियर करना, मतलब लगातार निरंतर उसमें प्रयास करते रहना। सो इट्स बेसिकली मीन्स परसिस्ट, परसीवियर, कंसिस्टेंट। जो अगला शब्द है वो है अगस्त। अगस्त, दिस इज वेरी मच रिलेटेड टू दिस मंथ। सो अगस्त का मतलब होता है डिग्निफाइड। एक्चुअली क्या था कि रोम मैथोलॉजी में एक गॉड थे। सो अब अगर कोई गॉड है तो उनको अगर आप अब उनका नाम अगस्त है तो उनका गॉड से रिलेटेड क्या होता है, गॉड्स आर डिग्निफाइड, राइट, डिग्निफाइड पर्सनैलिटीज। सो इस तरीके से अगस्त का मतलब होता है। So that's it in this video. Remaining I will be covering in the part 2 of a vocab series, which I will be uploading very soon post uploading this particular video. So yep, that's it in this video. We'll meet you in the next one.